हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन कीट्स की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के स्टैंजास विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंजा नंबर 3 एंड 4। इससे पहले स्टैंजा नंबर 1 एंड 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और उन दोनों स्टैंजास में जो पोएट हैं वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें आनंदित करती हैं, हमें खुश रखती हैं, और जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होती हैं। अब इस स्टैंजा में जो पोएट है वो बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आनंदित करती हैं एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं। Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon। जो पोएट है वो कहते हैं ऐसी चीज़ें जैसे कि सूरज, चाँद, बड़े पेड़ या फिर छोटे पेड़। ट्रीज ओल्ड यानी कि पुराने पेड़ या बड़े पेड़, एंड यंग यंग मतलब छोटे पेड़। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। स्प्राउट मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, जो साधारण भेड़ें हैं या फिर जो आम व्यक्ति हैं उन सभी के लिए क्या करती हैं? छाया प्रदान करती हैं। शेडी बून मतलब छाया प्रदान करती हैं। कैसी छाया? जो बून हो, बून मतलब आशीर्वाद हो। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ऐसे ही वो डैफोडिल्स, डैफोडिल्स मतलब कुमुदनी के फूल, यानी जो पीले रंग के फूल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस पूरे जंगल को आनंदित करते हैं जिसमें वे रहते हैं, यानी जिसमें वे खेलते हैं। एंड क्लियर रेल्स, रेल्स का मतलब होता है नदियाँ, और साफ सुथरी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो क्या करती हैं? अपने आप में ही एक शीतल वातावरण उत्पन्न करती हैं, यानी कि आसपास के माहौल को कैसा कर देती हैं? शीतल कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। Against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of a fair musk rose plumes। आगे वो कहते हैं गेंस द हॉट सीजन। गेंस मतलब हो जाता है लाभ पहुंचाना, यहाँ पर गेंस का मतलब है राहत पहुंचना। गेंस द हॉट सीजन, और ये सब कुछ जो ऊपर बताया है, नदियाँ, जो पेड़ हैं वो, डैफोडिल्स के जो फ्लावर है वो सभी क्या करते हैं? जो हॉट सीज़न है यानी जो गर्मी का मौसम है उसमें वो क्या पहुंचाते हैं? राहत पहुंचाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के मध्य में यानी जंगल के जो बीचों बीच है उसमें खेलते हैं। क्या खेलते हैं? रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज प्लूम। मस्क रोज मतलब कस्तूरी फूल, ब्लूम मतलब खिलना, फेयर मतलब सुंदर। यानी जंगल के बीच में क्या होता है? जो कस्तूरी फूल है उनकी खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल जाती है और वातावरण बहुत ही सुगंधित और आनंदित करने वाला हो जाता है। तो ये था स्टैंजा। अब चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, लिस्ट द थिंग्स दैट गिव अस जॉय। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए या सूची बनाइए जो हमें आनंदित करती है। अब ध्यान रखना ये है वो सूची में बनानी कहाँ से है? जो ऊपर स्टैंजा आपको पढ़ाया गया है उससे। विच ऑफ दीज प्रोवाइड रेस्पाइट इन द हॉट सीजन, जो कि हमें प्रोवाइड कराती है, प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? राहत। रेस्पाइट मतलब आराम होता है या राहत होती है। राहत प्रदान करती है किससे? हॉट सीजन से, यानी जो गर्मी है, जो गर्म वातावरण है या जो गर्मी का मौसम है उसे जो आराम पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनकी भी हमें सूची बनानी है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। देखिए जो ऊपर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पढ़ा है सूरज, चांद, डैफोडिल्स, पेड़, छोटे पेड़ या बड़े पेड़, या जो क्लियर वाटर स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो नदियां हैं उन सब का जिक्र आया था ना। तो अब उसी पर बेस्ड हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। वेरियस मतलब होता है बहुत से। द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर यानी जो प्रकृति है, जो नेचर है उसके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि क्या? सूरज, द मून, चांद, ओल्ड एंड यंग ट्रीज इन फॉरेस्ट, जंगलों में पाए जाने वाले पुराने या फिर नए पेड़, डैफोडिल्स यानी कि जो पीले रंग के फूल होते हैं वो, एंड क्लियर वाटर स्ट्रीम्स,
और साफ़ सुथरी जो पानी के झरने हैं वो क्या करते हैं, गिव अस जॉय, हमें क्या देते हैं, आनंद देते हैं। देखिए ये सभी जो हमने आपको आंसर में लिखवाया है, इन सभी का जिक्र जो है वो स्टैंजा में आया है ना, तो उस पर ही बेस्ड हम आंसर लिखेंगे। अब उसका दूसरा पार्ट था कि हमें गर्मी से राहत क्या चीज़ें देती हैं, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्लियर वाटर स्ट्रीम्स, यानी कि जो साफ़ सुथरी पानी की झरने हैं या जो नदियाँ हैं, ग्रीन सराउंडिंग्स और हरा भरा जो वातावरण है वो, एंड द शेड ऑफ द ट्रीज, और जो पेड़ की छाँव है वो, इन फॉरेस्ट जंगल में, गिव्स अस रेस्पाइट फ्रॉम द हीट, हमें क्या देती है, आराम पहुंचाती हैं, किससे, गर्मी से। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, व्हाट इज़ द मीन बाय द वर्ड कोवर्ट, कोवर्ट का क्या मीन है, क्या मतलब है। तो देखिए कोवर्ट का क्या मतलब होता है, लिखते हैं पहले आंसर। द वर्ड कोवर्ट मीन्स, यानी जो वर्ड कोवर्ट है उसका मतलब है डेंस अंडर ग्रोथ ऑफ फर्न्स और बुश, यानी जो पेड़ों के नीचे जो घनी झाड़ियाँ उगती हैं उसके लिए कोवर्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, यानी जो वर्ड आपको पूछा गया आपको एग्जैक्टली बस उसकी मीनिंग बता देनी होती है और कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 पे पोएट क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और फिर वो कहते हैं जिस तरह ऊपर स्टैंजा नंबर 3 में बताया गया है ठीक ऐसे ही है क्या, द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियर मतलब होता है वैभवशालिता, वैभव, डूम्स मतलब तो होता है वैसे क़यामत का दिन, यहाँ पर मृत्यु कह सकते हैं, मौत कह सकते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही जो मौत है ना उसका भी वैभव है, यानी वो भी कीमती होती है। कैसे, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड का यहाँ पर मतलब है वीर योद्धा, यानी जो हमारे पूर्वज रहे हैं जिनकी कहानियाँ हम सुनते चले आ रहे हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमें कल्पना करनी चाहिए किनकी, हमारे जो मरे हुए पूर्वज हैं जो वीर थे। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और जिनके बारे में हमने सुंदर कहानियाँ या तो सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, और उनकी जो कहानियाँ हैं ना वो हमें ऐसे आनंदित करती हैं, ऐसे हमें खुशी देती हैं, मानो क्या लगता है कि एक एंडलेस फाउंटेन है, यानी एक कभी ना समाप्त होने वाला जो झरना है वो गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है, हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से, यानी कि जो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, किसकी, वीरता की जो कहानियाँ हैं वो हमें इस तरह से आनंदित करती हैं जिस तरह से कि स्वर्ग से कोई झरना बह रहा है और उसकी जो अमृत धारा है वो हमारे ऊपर गिर रही है। तो ये था स्टैंजा नंबर 4। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशन्ड इन दीज लाइन्स, इन जो ऊपर स्टैंजा आपको बताया गया है इसमें कौन सी 2 चीज़ें बताई गई हैं जो सुंदर है। तो देखिए क्या बताया गया है, मौत के बारे में बताया गया है और बताया गया है जो पूर्वजों की कहानियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है ना। तो चलिए आंसर लिखते हैं। फिर लिखेंगे ब्यूटी इन डेथ, यानी कि जो मौत है उसमें भी सुंदरता का होना। एंड द स्टोरीज ऑफ एंसेस्टर्स, और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी कहानियाँ, आर मेंशन्ड इन दीज लाइन्स, उनका वर्णन किया गया है कहाँ, इन लाइन्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वेयर इज दिस फाउंटेन सिचुएटेड, ये जो झरना है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है बताया गया था ना, हेवन स्प्रिंग पर। तो आंसर लिखेंगे, द एंडलेस फाउंटेन इज सिचुएटेड इन द ब्रिंक ऑफ हेवन, यानी कि जो कभी ना समाप्त होने वाला जो झरना है वो स्थित है, कहाँ स्थित है, इन द ब्रिंक ऑफ हेवन, हेवन यानी कि स्वर्ग के किनारे पर। इतना ही आपको याद रखना है, इन द ब्रिंक ऑफ हेवन, बाकी तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हु आर द माइटी डेड रेफर टू हेयर, यानी कि जो ये आपको ऊपर स्टैंजा बताया गया है उसमें वीर लोग कौन है, यानी जो वीर मरे हुए लोग हैं वो कौन है। तो देखते हैं आंसर इसका। द माइटी डेड रेफर्ड टू हेयर आर ग्रेट ancestor who are respected due to their glorious deeds, यानी जो माइटी डेड यानी जो वीर योद्धा बताए गए हैं ऊपर सेंटेंसेस में वो कौन है, हमारे महान पूर्वज हैं। हु आर रेस्पेक्टेड, जिनका सम्मान किया जाता है, ड्यू टू देयर ग्लोरियस डीड्स, उनके वैभवशाली या उनके शानदार कामों के लिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो भी बताया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू।